ब्रेकफास्ट के बाद मैं आ गई हूँ काउच पे और आज पूरा दिन मैं पोटैटो काउच बन के गुजारूंगी। सीरियसली गाइस, आज बहुत लेजी लेजी लग रहा है। Welcome back to our channel and welcome back to a new vlog and good morning guys। और आज बाहर पूरा फॉग हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। एक्चुअली हाई राइज से ना होता ये है कि जो छोटे छोटे बिल्डिंग जो हैं वो पूरे फॉग के अंदर चले गए हैं, जो लंबे टावर्स है वो थोड़े से बाहर निकले हुए हैं, मतलब वो नज़ारा देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह उठ के जब मैंने देखा खिड़की से कि बाहर फॉग है, मैंने तुरंत कैप्चर कर लिया। सौरभ और मैंने दोनों ने मिलके जो फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज बनाए हैं ना, चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को उसका फाइनल रिजल्ट। तो ये रहा वो डब्बा और ये देखिए एक एक स्ट्रॉबेरी जो है वो पूरा अलग अलग है, एक से एक चिपका नहीं है, जैसा मार्केट में मिलता है ना बिल्कुल वैसा। और ये एकदम ये देखिए रॉक हार्ड बन चुका है। अब आप इससे आइसक्रीम बना सकते हो या फिर अपने मिल्क शेक में डाल सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। और कल मैंने आप लोगों से कहा था कि किचन में कुछ काम करना है, तो इसीलिए देखिए पूरा काउंटर टॉप जो है वो खाली खाली है और सब कुछ मैंने शिफ्ट करके यहाँ कर दिया है। क्या हालत है किचन की। लेकिन वो लोग नहीं आए काम करने, शायद आज आ जाएंगे, पता नहीं, मुझे कुछ बताया भी नहीं है उन लोगों ने। अब पता नहीं कब तक ऐसा रहेगा मेरा किचन। आज क्या बताऊँ, आज ना मुझे बहुत लेज़ी लेज़ी फील हो रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। मैं तो सोच रही हूँ खाना भी ऑर्डर करके खा लूँ कुछ। देखते हैं, अभी फ्रिज में पड़ा है जो मैंने बनाया था। अब देखते हैं लंच में क्या खाऊंगी, पता नहीं। अभी तो फ़िलहाल ब्रेकफास्ट करना है, वो भी मैंने नहीं किया। सोच रही हूँ थोड़ा सा एप्पल और कपकेक ये सब कुछ खा लूँगी। हॉल का जो खिड़की है वो है एकदम प्रॉपर नॉर्थ में, नॉर्थ साइड। तो मेरे बेडरूम का भी सेम है, नॉर्थ साइड विंडो है, तो वहाँ से कभी डायरेक्ट सनलाइट जो है वो नहीं आता। बस सुबह सुबह जब सूरज उगता है तो इस कोने में, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ से हल्का सा धूप, पहला धूप जो है इसमें पड़ता है 1 घंटे के लिए, उसके बाद पूरा दिन धूप नहीं आता। और सुबह का वो जो धूप होता है वो भी बहुत हल्का होता है, तो इसीलिए मैंने ये लाइट मंगवाया है। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मैं तो कोशिश करूँगी कि प्लांट्स जो हैं वो अच्छी तरीके से रहे, अब बाकी का तो बता नहीं सकते। सुबह सुबह मेरा ब्रेकफास्ट तो अभी तक नहीं हुआ, पर इन दोनों का हो गया है और अभी ये दोनों थोड़ा स्लीपी मूड में हैं, थोड़ा सो जाएंगे, उसके बाद उठ के खेलेंगे। चलो तुम लोग सो जाओ, मैं जाके अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, डेट्स, एप्पल एंड कॉफ़ी। कपकेक मैंने स्किप कर दिया। ब्रेकफास्ट के बाद मैं आ गई हूँ काउच पे और आज पूरा दिन मैं पोटैटो काउच बन के गुजारूंगी। सीरियसली गाइस, आज बहुत लेजी लेजी लग रहा है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं तुम घर पे सारा दिन अकेली रहती हो, कैसे टाइम पास होता है तुम्हारा। भाई मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरे साथ है ना ये दोनों, सिम्बा एंड ब्राउनी। पहले तो सिर्फ सिम्बा था, अभी ब्राउनी भी है। वैसे मैं दिखा दूँ, अभी भी एक बॉक्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, काफ़ी बड़ा है ये वाला बॉक्स। एक्चुअली मैंने इसको रखा है, ये खाली है, इसको काट के शायद मैं इन लोगों के लिए कुछ बनाऊँ ताकि वो खेल सके। वहाँ पे मैंने और भी 2 बॉक्सेस रखे हैं और वहाँ पे दूर 2 पानी के बोतल है, आज पानी वाला आने वाला है। और किचन से निकाल के पानी का बोतल मैंने यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि किचन में काम करने के लिए वो लोग आने वाले थे, कल आए नहीं, तो कल से वो यहाँ पे पड़ा है।
और यहाँ सामने है मेरा वे मशीन और उसके साइड में है ये टॉय, ये सिम्बा और ब्राउनी का है। कभी खेलते नहीं है, बस मैंने लिया था, वो ऐसे गिरा हुआ है। लिया था सिम्बा के लिए, लेकिन अभी दोनों को शेयर करना पड़ेगा। और मेरा ये जो टीवी है, मतलब हम दोनों का, ये वाला टीवी 3D टीवी है, लेकिन अनस्मार्ट टीवी है, स्मार्ट टीवी नहीं है। तो इसमें मुझे नेटफ्लिक्स वगैरह देखना होता है, तो यहाँ नीचे लैपटॉप रखा है, इससे कनेक्ट करके देखना पड़ता है। यहाँ भी सब कुछ बिखरा बिखरा पड़ा है। एक्चुअली स्विच बोर्ड वगैरह बनवाने हैं, अच्छा सा एक टीवी कैबिनेट भी लेना है, लेकिन शायद फ़िलहाल हम लोग टीवी कैबिनेट नहीं लेंगे, ये वाले कैबिनेट से ही चलाएंगे। ये मेरा वो फ़िश टैंक का जो कैबिनेट है ना, वो। तो टीवी हमने फ़िलहाल रखा है, जो हमारा फ़िश टैंक था उसके साथ एक कैबिनेट भी आता है फ़िश टैंक को रखने के लिए, उस वाले कैबिनेट के ऊपर। टैंक तो हमने दे दिया, लेकिन कैबिनेट जो है उसको हमने रख दिया था, क्योंकि स्टोरेज वगैरह में काम आ जाता है, इसीलिए। बाद में जब हम टीवी कैबिनेट लेंगे तब शायद इसको फेंक देंगे, या फिर देखते हैं इसका कुछ और करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो टीवी कैबिनेट मुझे नहीं लेना। सौरभ तो बहुत बोल रहा है कि ले लो ले लो, लेकिन मुझे नहीं लेना, क्योंकि एक शिफ्टिंग में इधर उधर में खर्चा बहुत हो गया है, और अभी मुझे और खर्चा नहीं करना। बाय द वे गाइज, मैंने कहा था एक ब्लॉग में कि फ़िश टैंक के बारे में मैं बाद में बताऊंगी, तो शायद आज बहुत अच्छा दिन है उस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि वैसे भी मुझे कुछ काम वाम करना नहीं है, मैं टीवी देखने वाली हूँ। उससे पहले आप लोगों से थोड़ा बात कर लेती हूँ। तो हुआ ये था कि हमारे पास जो 9 गोल्ड फिश था, उसमें से था एक ब्लैक, और वो लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते थे। कभी फिन रोट हो गया, तो कभी उन लोगों का ब्लोटिंग स्टमक हो जाता था, कभी वो लोग उल्टा तैरते थे। तो हम लोगों ने उन लोगों का बहुत ट्रीटमेंट किया। और सच बताऊं तो आपके घर में अगर एक फ़िश टैंक होता है ना, एक बड़ा वाला या फिर किसी भी साइज़ का एक फ़िश टैंक होता है, और आप उसमें एक से ज़्यादा मछली रखते हो, और उसमें से एक अगर बीमार पड़ जाए, तो मान के चलिए आपके घर में फिर हो जाएगा 2 फिश टैंक। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि दूसरा वाला जो मछली होगा, उसका अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो आपको अलग से एक टैंक मेंटेन करना है, जिसको बोलते हैं हॉस्पिटल टैंक। तो छोटा सा हमारे पास एक फ़िश टैंक था पहले, जिससे हमने शुरू किया था। तब तो उतना पता नहीं था कि कैसे क्या करते हैं, हमें तो ये तक नहीं पता था कि ऑक्सीजन देना पड़ता है फ़िश को। तो हम लोग एकदम पहले छोटे छोटे 4 गोल्ड फिश लाके हम लोगों ने स्टार्ट किया था। 1 हफ्ते के अंदर चारों के चारों गोल्ड फिश मर गए थे। फिर हमें पता चला कि अरे उसमें तो ऑक्सीजन फिल्टर वगैरह ये सब कुछ लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना ऐसे गोल की, ऐसा एक गोल राउंड बोल टाइप का होता है, उसमें 2 गोल्ड फिश या फिर 1 गोल्ड फिश लोग रखते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। वो फिश ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहती, और काइंड ऑफ वो ना उन लोगों के लिए जेल होता है, उनको वहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि फिश जो होता है ना, उसका टेंडेंसी होता है कि उसको घूमने के लिए बहुत जगह चाहिए, वो थोड़ा सा तैरना चाहती है, और अगर थोड़ा सा ऐसा जगह हो जाए बिल्कुल छोटा सा, और वो भी राउंड राउंड, तो ऐसे ऐसे घूमते घूमते काइंड ऑफ वो लोग पागल हो जाते हैं। और ये सच है, बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा नेट पे सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो अभी बैक टू द टॉपिक कि हमारा फ़िश टैंक का क्या हुआ। तो हमने शुरू किया था छोटा सा एक फ़िश टैंक से, और फिर बाद में हमने एक बड़ा वाला फ़िश टैंक खरीदा था, जो कि 80 सेंटीमीटर का था। तो बेसिकली हमें प्रॉब्लम हो रही थी एक तो पानी चेंज करने में, क्योंकि उसका जो हाइट है ना, वहाँ से फिर पानी निकाल के फिर ऐसे अंदर हाथ डाल के ऐसे साफ़ करने में मुझे थोड़ा सा तकलीफ होता था। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक था वो था कि मछलियाँ कभी ये बीमार तो कभी वो बीमार, और इस वजह से हॉस्पिटल टैंक जो है वो भी मुझे मेंटेन करना पड़ रहा था। जो बड़ा वाला टैंक है उसमें फिल्टर, फिर उसमें उसका ऑक्सीजन, फिर उसमें उसका हीटर, ये 3 चीज़ कंटिन्यू चलता था। अब जब हॉस्पिटल टैंक आप मेंटेन करोगे, उसमें भी आपको वो सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। तो मतलब घर ऐसा हो गया था कि मानो फिश टैंक नहीं, वो मछलियों का दुकान हो। ऊपर एक फ़िश टैंक, नीचे एक फ़िश टैंक, फिर प्रॉपरली वाटर चेंज करो, उन लोगों का वैसा मेडिसिन दो। ये सब कुछ करके भी अगर मछलियाँ जो है वो ज़िंदा रहती, तो फिर एक बात थी। हमारे पास 9 फिशेस थी, उसमें से बीमार हो के एक एक करके कम होके लास्ट हमारे पास 4 फिशेस थी, जिसमें
एक काला वाला था और वो बाकी के तीन थे ऑरेंज गोल्ड फिश। तो लास्ट में ऐसा चलते चलते जो ब्लैक वाला था वो भी बीमार पड़ गया, और उस वक्त ये घर चेंज करने का भी टाइम हो रहा था। तब मैंने सोचा कि हम अब शिफ्टिंग करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, या फिर ये दो फिश टैंक हम लोग मेंटेन करेंगे। इससे अच्छा है कि हम ये किसी को दे दें। और फिर बहुत सोचने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि हाँ, हमें अभी और फिश टैंक नहीं रखना, हम इसको दे देते हैं। तो फिर हम लोगों ने एक फेसबुक पेज है यहाँ का, जहाँ पे जाके सब लोग ऐड देते हैं अगर किसी को कुछ सेल करना है या फिर कोई देना चाहता है कुछ। तो हमने वहाँ पे जैसे ही ऐड दिया तुरंत रिप्लाई आ गया और हमारा टैंक फिश सब वो लोग लेके चले गए। तो फिर फिशेस को तो हमने दे दिया, और जब मैं ऐड दे रही थी या फिर जब हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम उन्हें दे देंगे, तो मतलब बहुत कुछ प्रैक्टिकली सोच के वो सब डिसीजन था कि उन्हें दे देना है। लेकिन जब वो वक्त आया जब सच में उन्हें दे रही थी ना, तो मैं बता नहीं सकती कैसा फील हो रहा था। अभी भी इस घर में आने के बाद हम उन्हें बहुत मिस करते हैं, और कभी कभी लगता है कि अभी वो होते तो उन्हें शायद हम यहाँ पे रखते, इस कोने में रखते, और ये सोच के दिल थोड़ा भारी भारी होता है। और मुझे पता है सौरभ कभी कभी इमोशनल भी हो जाता है उनके बारे में सोच के। तो मैंने कुछ सोचा है ताकि उनकी जो यादें हैं वो हमेशा हमारे साथ रहे। तो बहुत जल्द मैं ऐसा कुछ करूँगी ताकि सौरभ कभी उन्हें मिस ना करे। और वो फिश टैंक देने से पहले मैंने उसका कुछ क्लिप लिया था। तो गाइस एक्चुअली ये बहुत ही पर्सनल चीज़ है। आप पता नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे एक मछली के लिए ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन वो हमारे बहुत दिल के करीब थे। तो वो वाला क्लिप भी मैं इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। इसलिए नहीं कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ गाइस, इसलिए क्योंकि ये जो हमारा ब्लॉग है ना, ये हमारा वीडियो डायरी है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, इस वक्त पे हमारा क्या चल रहा था, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। शायद फ्यूचर में जाके एक टाइम आएगा जब हम खुद बैठ के ये सब देखेंगे। इसीलिए ये वाला क्लिप मैं आज यहाँ पे शेयर करूँगी, क्योंकि हमें देखना है। और आप भी देख सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। आई थिंक आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। सो गाइज, ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। और हाँ, मुझे पता है इस ब्लॉग में उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था, मैंने उतना कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं है। बस बहुत सी दिल की बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर किया है मैंने, वो हमारे फिशेस के बारे में। तो बातें इतना ज़्यादा थी कि आई फील ये व्लॉग लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप सब्सक्राइब करना।